बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। सभी संत महापुरुषों की जय। आइए आज मैं आप सभी को खुद से मुलाकात करने की राह बताऊं। एक युवक था। एक युवक के मन में ये विचार उत्पन्न होता है कि जीवन और मृत्यु क्या है। इस प्रश्न को लेकर के एक संत के पास पहुंचा। उसने संत से कहा कि गुरुदेव, मेरे कुछ प्रश्न हैं जिनका मैं समाधान चाहता हूँ। संत ने कहा कि क्या है, बताओ। तो उस युवक ने कहा कि मेरे प्रश्न जीवन और मृत्यु के बारे में है। संत ने मुस्कुराया। उन्होंने कहा कि मेरे पास जीवन के तो समाधान है, मृत्यु से मैं गुजरा नहीं हूँ, सो मृत्यु के प्रश्न निरंतर मेरे पास नहीं हो पाएंगे। इसीलिए मैं मृत्यु का प्रश्न मैं निरुत्तर रहूंगा। फिर युवक ने सोचा कि मैं किस बाबा के पास आ गया, किसके पास मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं है। कुछ देर बाद रुकते हैं। फिर संत ने कहा कि सच तो यह है कि जीवन के प्रश्नों का उत्तर न पा सकना स्वयं मृत्यु है। उसने कहा, धन्यवाद गुरुदेव, मेरे प्रश्न का जवाब मुझे मिल गया। जीवन से जुड़े प्रश्नों का भी और मृत्यु से संबंध प्रश्नों का भी। मानव जाति की दुविधा यह है कि उसने जीवन के समाधान कम और परलोक के समाधान अधिक तलाशे हैं। उसका मनन मृत्यु पर केंद्रित रहता है। दुनिया भर के शास्त्र मृत्यु की अवधारणा, उसके फल, उसकी आकांक्षा और उसके निचोड़ों से भरे पड़े हैं। जीवन की चर्चा कम ही है। कोई नरक के नक्शे बना रहा है तो कोई स्वर्ग के, तो कोई परलोक या आकाश और पाताल के। जीवन के नक्शे और नक्शे कदम पर चलने वाले कितने हैं। जीवन का सत्य तो यह है कि जिसने जीवन का शास्त्र नहीं पढ़ा, वह मृत्यु का शास्त्र कैसे पढ़ पाएगा। जिसने जीवन को न जाना, वह मृत्यु को कैसे जानेगा। जो जीवन का ज्ञात न कर पाया, वह मृत्यु का ज्ञात कैसे कर पाएगा। संभव नहीं है। मेरी दृष्टि में तो जिसे हम सर्वथा झूठ कहें, वह मृत्यु है। दुनिया का एक झूठ है मृत्यु, क्योंकि मृत्यु कभी होती ही नहीं है। मृत्यु दिखने में सत्य पर हकीकत में असत्य है। मृत्यु अंधकार है, प्रकाश न होना ही अंधकार का रहना है। जीवन की मृत्यु घटित होती ही नहीं। भारत की मनुष्यों ने आत्मा को अजर अमर बताया है, इसीलिए मृत्यु होती है, वह तुम नहीं होते। तुम जो हो उस तत्व की कभी मृत्यु होती ही नहीं है। तुम्हारे भीतर जो सचेतन तत्व है, उसकी न कभी मृत्यु हुई है और न मृत्यु हो सकती है। वह शाश्वत है, जीवंत है। न इस तत्व का कभी जन्म हुआ है और न मृत्यु होती है। जन्म और मृत्यु दोनों देह के होते हैं, चेतना के नहीं। चेतना न जन्मती है न मृत्यु होती है, वह शाश्वत रहती है। आत्म चेतना जन्म और मृत्यु दोनों द्वारों से गुजर कर ही दोनों से अछूती रहती है। जब चेतन सदा है तो हमारे जीवन के अंधकार को दूर करने की आवश्यकता है। हमारा चिंतन जो मृत्यु को लेकर है, उसे बदलना होगा, अन्यथा हम मृत्यु की धारणा में स्वयं को जीवन पर्यंत ग्रसित रखेंगे और जीवन के वास्तविक आनंद से वंचित रह जाएंगे। जीवन को जीवंतता से जीने के लिए मृत्यु से भय से मुक्त होना होगा। इसीलिए धर्म को जीवन से, प्रेम से, अहोभाव से स्वीकार करना चाहिए। किसी भय या पूर्ण ग्रह से नहीं। अब भयभीत चित्त कभी धार्मिक नहीं हो सकता। हम प्रेम और आनंद उपलब्ध नहीं कर पाएंगे। जैसे घर में बालक को कहा जाए कि वह प्रतिदिन एक पृष्ठ सुलेख लिखे, अन्यथा सांझ में पिटाई होगी, तो वह बालक
पिटाई के भय से कार्य करेगा, पर उसका आनंद, उसका रस खो जाएगा। हमारी भी यही स्थिति है। हम न जाने किन किन विचारों, अंधविश्वासों, रूढ़ियों से ग्रस्त होकर भय से धार्मिक बनने की चेष्टा करते हैं। यह अलग बात है कि हम सच्चे धार्मिक हो नहीं पाते, सिर्फ धार्मिक होने का दिखावा कर पाते हैं। आप जब भी रास्तों से गुजरते हैं, बीच में आने वाले मंदिरों, दरगाहों में हाथ जोड़ते चले जाते हैं। कभी आपने सोचा आप यह क्या कर रहे हैं? आज जब आप ऐसा करें तो क्षण भर ठहर जाना और सोचना आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। कहीं आपका भय ही तो प्रेरित नहीं कर रहा है कि अगर ऐसे ही निकल गए तो न जाने क्या अर्थ अनर्थ हो जाएगा। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि तुम अपनी धुन में आगे चले जाते हो, फिर एकाएक मंदिर याद आता है और तुम भय से भरे हुए वापस लौटते हो और तुम्हारा भयभीत मन है। अगर तुम ऐसे ही निकल जाओ बिना हाथ जोड़े तो भी तुम्हारा मन बिगड़ने वाला नहीं है। तुम्हारा भय तुमसे सारे धार्मिक कृत्य करवाता है। आपने देखा है, जो धर्म की रूढ़ रस्सियों में फंसे रहते हैं, उनमें वह सौम्यता कहाँ छलकती है जिसे हम प्रमोद भाव कहते हैं। वे सिर्फ क्रिया कांडों में तल्लीन रहते हैं क्योंकि भीतर एक गहन भय भरा हुआ है। वे चोरी इसीलिए नहीं करते क्योंकि यह अमानवीय है, वाल्मीकि इसीलिए कि दूसरे भाव में जाना है। यहाँ जहाँ नरक भी हो सकता है, भय के कारण चोरी नहीं करते। हमारे धर्म चरण के साथ भय, प्रलोभन, चुभन एवं जुड़े हुए हैं। ईमानदारी से देखो, तुम पाओगे कि हमारे सारे धार्मिक कृत्य न या तो भय या प्रलोभन से जुड़े हुए हैं या लोभ की आकांक्षा से। तुम पाप नहीं करते क्योंकि नरक में जाने का भय है, और पुण्य इसीलिए करते हो क्योंकि स्वर्ग में जाने का प्रलोभन है। दान भी इसीलिए देते हो कि स्वर्ग में जाने की आकांक्षा है, यहाँ की कुछ हुए का वहां लाभ मिले। कर्म कांड के पीछे यही उद्देश्य है। मनुष्य जीवन भर स्वर्ग और नरक की म- मीमांसा में ही लग रहता है। जो जीवन का आध्यात्मिक अंतरंग है, उससे वंचित रहकर आपने अपने जीवन को नरक बना लेता है। धर्म का संबंध तो जीवन के साथ होना चाहिए। तभी तो महावीर ने कहा, वस्तु महावो धर्मो। जो आत्मा का स्वभाव है वही धर्म है, और चेतना का स्वभाव वही, कभी उससे अलग नहीं होता। अगर आप उबलते हुए पानी को अग्नि पर डालोगे तो वह क्या आग जलती रह सकेगी? नहीं, क्योंकि पानी का स्वभाव शीतल है। भले ही वह उबल रहा हो, फिर भी वह अग्नि को बुझाएगा ही। और अग्नि का स्वभाव उष्णता है, वह तो पानी को भी भाप बनाकर उड़ा देगी। जलती लकड़ी चाहे गीली हो तो भी वह हाथ जलाएगी। जैसे पानी का स्वभाव शीतल और अग्नि का उष्ण है, ठीक वैसे ही स्वर्गीय आनंद, मुक्ति का आनंद आत्मा का स्वभाव है। लेकिन हम अंधकार में ही जी रहे हैं, प्रकाश उपलब्ध करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, और अंधकार के दर्शन के प्रकाश ही पहला नाम है।